ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पर। तो प्रूफ करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं एट द पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिखेंगे चेक एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब अपन को करना क्या है, f के अंदर जो कुछ भी x है उसे आपको इस 1 के साथ कंपैरिजन करना है कि 1 से जो भी x है 1 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, ये अपन को चेक करना है। अब देखिए फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है इस x को आप कंपैरिजन कीजिए 1 के साथ। अब ये 1 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब अपन क्या करेंगे, फंक्शन के एट द पॉइंट में तो अपन ने देख लिया क्या वैल्यू आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, इस 1 के जस्ट लेफ्ट साइड चेक करेंगे, उसके बाद अपन जस्ट राइट साइड चेक करेंगे। पहले अपन चेक करते हैं जस्ट लेफ्ट साइड। तो लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या लिखना है, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नेगेटिव अपन को उस फंक्शन की वैल्यू देखना है क्या वैल्यू आ रही है। कितना कितना नेगेटिव, उस पॉइंट से उस एट द पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा -1 -h। ये h क्या है, मैंने आपको बताया था h बहुत ही छोटा सा नन्हा सा नंबर है जो 0 तो नहीं है लेकिन लगभग 0 तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सोचिए। फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 1 -h। अब इस 1 -h को आप जो 1 लिखा हुआ है इस 1 के साथ कंपैरिजन कीजिए। ये 1 -h इस 1 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है। बताइए ये जो 1 -h है 1 से छोटा है, इस तरफ है तो क्या होगा, छोटा ही होगा। जब छोटा होगा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो क्या फंक्शन होगा, x² -1, यही होगा x² -1। पर यहाँ x नहीं, ब्रैकेट लिखा है तो क्या लिखेंगे अपन, x का स्क्वायर यानी कि 1 -h² -1, ये लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर -1 यानी कि 1 -h² -1। सॉल्व करते हैं इसको अपन, लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab -1। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या मिला, लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 h² -2h। अब इस h को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये लगभग 0 ही है लगभग, लेकिन 0 नहीं है, 0 तक पहुंच रहा है। तो 0² -2 × 0, 0 - 0 0। तो अपन ने देखा फंक्शन के, अपन ने जस्ट लेफ्ट साइड अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे जस्ट राइट साइड 1 + h पर, यानी कि RHL राइट हैंड लिमिट। अपन को क्या देखना है, लिमिटिंग x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx, 1 से जस्ट इस तरफ देखना है। कितना इस तरफ देखना है, कितना इस तरफ देखना है, थोड़ा सा इस तरफ, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे। कितना आगे, थोड़ा सा आगे। ये h क्या है, बहुत ही छोटा सा नन्हा सा एक ऐसा नंबर है जो 0 तो नहीं है लेकिन लगभग 0 तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए f फंक्शन के अंदर ये क्या x लिखा हुआ है, कौन सा x लिखा हुआ है,
फंक्शन के अंदर जो 1 प्लस एच लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, इसको आप कंपैरिजन कीजिए। किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? इस 1 के साथ कंपैरिजन कीजिए। बताइए, ये जो 1 प्लस एच है, इस 1 से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है? अब 1 से थोड़ा सा प्लस है तो क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा। जब ये जो x 1 से बड़ा है, देखिए x 1 से बड़ा कहाँ पे? x 1 से बड़ा है यहाँ पे। x जो है 1 से बड़ा दिख रहा है, तो फंक्शन क्या डिफाइन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फंक्शन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर। अब अपन सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1, और ये माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h, ये 1 और ये 1 हो गया कैंसिल। उसके बाद लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, क्या बचा हमारे पास? माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब अपन h को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लगभग 0 तो ही पहुंच रहा है, तो कैसे लिखेंगे? माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0 माइनस 0, फाइनल आंसर 0। तो अपन ने जब देखा कि फंक्शन की जो एट द पॉइंट वाली वैल्यू आई थी और फंक्शन के जस्ट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, फंक्शन की एट द पॉइंट वैल्यू और फंक्शन के जस्ट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और फंक्शन के जस्ट राइट साइड वाली वैल्यू, हमने देखा कि तीनों वैल्यू के आंसर क्या आए? इक्वल आए और 0 आए। ठीक है, जब हमको ऐसा मिला तो हम समझ गए कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और इसी तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना है।